लटकाएंगे तो जब लटक जाएगा ना ये पूरा, तो इसका जो नीचे वजन होता है, जो उसका मैंने कहा था 4 इंच की दीवार भी बना सकते हैं। क्यों भाई, उसकी 4 इंच की क्यों बना, खास तौर पे वो खवातीन जो मेरा चैनल। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफ़र एक नई कंस्ट्रक्शन वीडियो के साथ आपको वेलकम कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि जो 10 मरले का घर मैंने आपको दिखाया था, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, शायद आपको याद हो, मेरे चैनल पर देख लें, अभी 2-3 वीडियोस पहले आपको दिखाया था। तो उस वक्त इसकी चुनाई शुरू हुई थी। आज इसकी चुनाई लिंटर लेवल तक कंप्लीट हो गई है। तो हर वीडियो कोई इंतहाई टेक्निकल नोयत की नहीं होती। बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जिसको देखने से नए कंस्ट्रक्टर्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो मेरा चैनल देखती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती, उनको मैं घर बैठे कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ, तो उनको ठीक ठाक अंदाज़ा हो जाता है। वो कहते हैं ना, 1 पिक्चर इज़ वर्थ मोर देन 1,000 वर्ड्स। मतलब अगर किसी को एक तस्वीर दिखा दो तो वो 1,000 बातें कहने से ज़्यादा समझा देता है देखने वाले को। तो इसी वजह से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि देखें, 10 मरले का लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें इन्होंने कॉलम्स भी दिए हैं। लेकिन वही बात है कि कॉलम्स की भराई चुनाई के साथ साथ हो रही है और कॉलम्स लिंटर लेवल तक हो गए हैं। तो ये वीडियो देखने से आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे चुनाई होती है। और दूसरी एक जो चीज़ आप ये वीडियो देखने से सीखेंगे वो ये है कि 10 मरले के घर का नक्शा कैसा होता है। मैं आपको गराज से अंदर लेकर जाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक कैसा बनाया, और फिर ड्राइंग रूम आप देखेंगे, सारे एरियाज़। क्योंकि जब चुनाई लेंटर लेवल तक पहुंच जाती है तो नक्शा ठीक ठाक हद तक वाजे हो जाता है देखने वाले को कि कितनी खुली खुली स्पेसेस हैं। और मुझे काफ़ी पसंद आया नक्शा। तो आप देखेंगे कि दीवारों की मोटाई कितनी है, ईंटें किस किस्म की लगी हुई हैं, ईंटों का बॉन्ड आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप इस वीडियो में सीखेंगे वो ये है कि दीवार का साल कैसे चेक करते हैं। वैसे तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में भी हर दीवार का साल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दीवार साल में नहीं होगी उसका प्लस्तर ज़रूरत से ज़्यादा, जिधर से कसर निकल रही होगी उसको ख़त्म करने के लिए। दूसरा ये कि टेढ़ी दीवारें स्ट्रक्चरली वीक होती हैं, टेढ़ी दीवार अच्छी ही नहीं लगती, चाहे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ही हो। नए व्यूअर्स को मैं बता दूं, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम स्ट्रक्चर को कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ढांचे का सारा वजन कंक्रीट एलिमेंट्स ले रहे होते हैं और चुनाई या ब्लॉक्स की दीवारें सिर्फ पार्टीशन के लिए लगाई जाती हैं। तो जाहिर है उसमें भी आप टेढ़ी दीवारें तो नहीं चाहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में आपको हरगिज़ दीवारें आउट ऑफ प्लम्ब नहीं चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में इसको प्लम्ब कहते हैं, प्लम्ब सीधा होना दीवार का। तो हर दीवार का साल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद सोचें, लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम में घर का सारा वज़न ही चुनाई के ज़रिए छत से बुनियादों तक जा रहा है। तो अगर चुनाई ही सीधी नहीं होगी तो टेढ़ी चुनाई कैसे वजन को सीधे सीधे नीचे पहुंचाएगी। जाहिर है लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा अगर दीवार सीधी नहीं होगी। फिर अगर जलजला आ गया खुदा न खास्ता, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे साल चेक करते हैं। शायद आप में से काफी सारे मर्द हजरात को तो पता ही हो, लेकिन खवातीन के लिए शायद ये पहली दफा हो, तो मुझे तो सबका ही ध्यान रखना पड़ता है ना। तो देखिए कि साल कैसे चेक करते हैं। ये ऊपर से लटकाएंगे, इसको साल भी कहते हैं, बुलबुल भी कहते हैं। तो ऊपर से ये लटकाएंगे तो जब लटक जाएगा ना ये पूरा, तो इसका जो नीचे वजन होता है, जो मेटल का पीस होता है, उसको दीवार से बिल्कुल हल्का सा, जैसे एक सूतर फर्क होना चाहिए दीवार में और उस मेटल के वेट में। बीच में एक सूतर या उससे भी कम का गैप होना चाहिए, लेकिन गैप ज़रूर होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि दीवार बिल्कुल सीधी है। एक सूतर से ज़्यादा भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, उसका मतलब होगा कि दीवार नीचे से अंदर की तरफ है और ऊपर से बाहर की तरफ निकली हुई है, क्योंकि जब भी तो ऊपर से जब आप लटकाएंगे तो ज़्यादा फ़र्क नीचे आ रहा होगा। जबकि अगर बिल्कुल साथ टच हो रहा हो, आप ये समझेंगे कि ओह ये तो बड़ा अच्छा हो गया, भाई दीवार सीधी सीधी है, देखो प्लम्ब बॉब सीधा सीधा उसके साथ टकरा रहा है। नहीं, अगर साथ टकरा जाएगा इसका मतलब ये हो सकता है कि नीचे से दीवार बाहर को निकली हुई है। आसान लफ्ज़ों में बोलूं
تو آپ کہہ سکتے ہیں دیوار کا پیٹ نکلا ہوا ہے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں ٹیڈ نکلا ہوا ہے، تو تبھی پلم بوب اس کے ساتھ بالکل ٹکرا رہا ہوگا. تو بالکل ٹکرانا بھی نہیں چاہیے اور زیادہ گیپ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھ لیجئے گا ایک ایک دیوار کے ساتھ خود چیک کر کے، سال لگا کے، جس کو بلبل بھی کہتے ہیں، آپ نے سال چیک کرنا ہے کہ ہر دیوار سیدھی ہے. پیسے دے دیے نا، یہ کچھ چیک کیے بغیر بعد میں کچھ بھی ٹھیک کروانا مشکل ہے. اور یہ چیز آپ تبھی چیک کریں گے، ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے جائیں گے، جیسے جیسے چنائی ہو رہی ہوگی ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے جائیں گے. کیونکہ اگر آپ نے دیر کر دی تو پھر اینٹوں کو اکھاڑنا ناممکن ہو جائے گا، اکھاڑنا یا توڑنا ناممکن ہو جائے گا. جیسے جیسے دیوار بنتی جائے ویسے ویسے آپ شروع سے ہی چنائی کے ٹھیکیدار کو بتا دیں کہ آپ اس بارے میں بہت کانشیس ہیں کہ ہر دیوار بالکل سیدھی ہوگی تبھی پیسے ملیں گے بھائی. باقی آپ دیکھیں، گھر کا نقشہ دیکھیں، اور یہ ایک طرح سے ایک پروگریس اپ ڈیٹ ویڈیو ہے. لاسٹ ٹائم جو میں نے گھر دکھایا تھا اس کی چنائی شروع ہوئی تھی، تو ابھی وہ لنٹل لیول تک پہنچ گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں لنٹل لیول کے اوپر بیمز کیسے ڈل رہی ہیں. فرنٹ پر پوری انہوں نے ٹائی بیم ڈال دی ہے، جبکہ بیک سائڈ پر وہ لنٹل بیمز ڈال رہے ہیں. مطلب تھرو آؤٹ وہ اس کو نہیں کر رہے، بلکہ خالی دیواروں اور کھڑکیوں کے اوپر لگا رہے ہیں، اور 7-7 انچ سے زیادہ تھوڑا تھوڑا نکال رہے ہیں سائڈوں سے. منیمم 7 انچ نکالنا چاہیے اگر لنٹل بیم ہو. ویسے چنائی والے گھر میں یعنی کہ لوڈ بیئرنگ وال سسٹم میں کیا ہر دیوار کا عمل دخل ہوتا ہے وزن کو اوپر سے نیچے پہنچانے میں، یا کوئی کوئی دیوار ایسی ہوتی ہے جو صرف پارٹیشن کے لیے لگائی جاتی ہے اور وہ وزن ٹرانسفر کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہوتی؟ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ کیا آپ چاہتے ہیں اس کی ویڈیو بناؤں؟ آپ کے اصرار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کہیں گے تو بناؤں گا، نہیں تو نہیں بناؤں گا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، اس کا میں نے کہا تھا 4 انچ کی دیوار بھی بنا سکتے ہیں. کیوں بھائی اس کی 4 انچ کی کیوں بنا سکتے ہیں؟ کیا اس نے وزن نہیں لینا ہوتا؟ سوچا ہے آپ نے؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو بتاؤں کہ چنائی والے گھر میں بھی کیا کوئی ایسی دیواریں ہوتی ہیں جو نان لوڈ بیئرنگ ہوتی ہیں؟ کہیں گے تو بنا دوں گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو مزے کی لگی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. آپ سے ملتا ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.